तो अभी वी आर नेबर्स टीम मिस्टर सौमिक दास जी के साथ हैं और सर मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि आपके लिए बॉन्साई क्या है? Bonsai is, I can say, it is everything for me, and this is my hobby, and you can say that is my passion. I live for bonsai and making bonsai. I want that bonsai should be reached each and every home, and people enjoy this beauty. That's all. सर लोग तो एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये इंटरेस्ट जो है बॉन्साई का, ये कहाँ से डेवलप हुआ? आई थिंक अगर हम कहना चाहेंगे कि बोनसाई का इंटरेस्ट है एज ए प्लांट लवर, कोई भी प्लांट लवर बोनसाई बना सकता है। शुरू में जब छोटे थे हम लोग, हमारे फादर मदर्स रोजेज़ लगाते थे घरों में, छतों में रोज़ लगाए थे। धीरे धीरे करते करते शायद उसी से एक थोड़ा सा इंस्पिरेशंस हुई कि बोनसाई। आई गेट टू द शोज़ में देखता था कि ये प्लांट्स कैसे है भाई, इट इज़ सम डिफरेंट कैटेगरी। समबडी टोल्ड मी कि ये इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एंड दीज आर कॉल्ड बोनसाई। आई केम बैक टू माई होम, सोचता रहा कि बोनसाई इतना डिफरेंट क्यों है, इफ़ दे कैन मेक इट तो वाई नॉट आई। तो लोकल नर्सरीज़ में गया, वहाँ से ढूंढा उसको, क्योंकि एक छोटा सा पेड़ किसी ने दे दिया कि भाई आप ये पेड़ रख सकते हैं एंड इससे बन सकता है। मैं उसको लेके आया, उसको घर में पॉट्स में लगाया और उसको धीरे धीरे कल्टीवेट किया। बट इट नॉट बिग कि इतना नहीं हुआ बोनसाई, बट समथिंग इज़ दिस कि भाई उसको आप नॉर्मल बोनसाई को अगर आप 100% मार्किंग देते हैं, इसको आप फिर भी 10% देंगे। कहीं से एक स्टेप आउट हुआ, यहाँ से इंस्पिरेशन हुआ। धीरे धीरे फिर मैंने उसको और ज़्यादा डेवलप किया, नए नए प्लांट्स लेके आए अलग अलग नर्सरी से जाके, उससे धीरे धीरे हुआ। लास्ट 17 ईयर्स से मैं बोनसाई बना रहा हूँ और बोनसाई ही मेरा एक पैशन हो गया, हॉबी था। नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस हॉबीज़ इनटू अ कमर्शियल फील्ड्स में फॉर लास्ट 1 ईयर्स। For 15 years, I am working by my own. Last 2-3 years back, I joined Indian Bonsai Association. Here as the board, this is that mentioned, and there I got a very good boost from them. एक बूस्ट मिला कि मुझे, हम लोग देखते हैं कि भाई मैं जो घर में कर रहा हूँ वो एक लिमिटेड स्पेस तक की सीमित है। एक नॉलेज के बाद, एक लेवल के बाद आपको एक हायर सोसाइटी की नॉलेज चाहिए, जो आपके बड़े आर्टिस्ट हैं उनको आप फॉलो करेंगे। सेम थिंग आई गो देयर, वहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दी कि भाई व्हाट आई एम डूइंग इज़ द बेसिक्स, पर उसका जाके आगे उसका जो इंटरनल है, उसके जो और एडवांस स्टेज है, दैट शुड बी अ बोनसाई। वो चीज़ हो नहीं सकती है। और वो इंडियन बोनसाई एसोसिएशन में जाके मैंने अपने अपने बड़े आर्टिस्टों को देखा, जब इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट वहाँ पे आए उनको देखा, वहाँ से पता लगा ये चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशंस की भाई कहाँ से मैंने इसको बनाने का सीखा कि भाई मेरे को बचपन से शौक़ है बाहर ट्रैवल्स करने का, हिल्स में, लैंडस्केप्स में, डिफरेंट टेरेन्स में जाने का। वहाँ जब मैं गया कि वहाँ के जो नेचर में जो लैंडस्केप्स देखी, उनकी मैंने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी और मैंने ड्रीम था कि भाई आई विल मेक दोज थिंग्स इनटू ए स्क्वीज़ पॉट्स में, ताकि भाई वो जो बड़े बड़े जो नेचर्स के पहाड़ हैं उनको मैं एक छोटे में ला के इसे फिक्स कर सकूँ। दैट्स ऑल। और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ और आज भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा आगे जाके कि भाई हम लोग प्लांट्स के साथ नेचर को एक प्लेटफॉर्म देके उसको बनाया गया हुआ है। उसमें डिफरेंट स्टोन्स के साथ, माउंटेन्स के साथ, प्लांट्स के साथ, वाटरफॉल्स के साथ उसको अरेंज किया गया है। बोनसाई में क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोनसाई? बोनसाई इज़ अ ट्री इन अ स्मॉल पॉट। एक कोई भी आप चीज़ देखते हैं, कह रहे यार ये तो एक छोटा सा बोना है जिसे आपने एक छोटे से पॉट में लगा दिया है। दैट इज़ अ परफेक्ट वर्ड। इट वॉज नॉट अ बोना, इट वी हैव टू क्रिएट दैट ट्री इन टू अ पॉट। इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ लिविंग आर्ट दैट इज़ जनरसली ग्रोइंग डे बाई डे। आपको उसको मेंटेनेंस करना है। पेंटिंग आपने बनाई, आपने रख दिया, उसमें कुछ नहीं करना आपने उसके बाद। पर ये जो बोनसाई है, ये आज जो फॉर्म है उसकी, उसको मेंटेन करने के लिए टेक टाइम। सब ब्रांचेस आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, रूट्स आते हैं, तो उसको काटना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ पेंजिंग, इट इज़ एन आर्ट जहाँ पे आप रॉक्स के साथ प्लांट्स लगा के उसको आप क्रिएट करते हैं। और पेंजिंग भी 2-3 तरह की हैं। एक आप सिंगल ड्राई पेंजिंग है जिसमें सिर्फ लैंडस्केप है, स्टोन्स के साथ छोटे छोटे श्रब्स लगी हुई हैं उसको। एक आपने पेंजिंग वाटरफॉल के साथ बनाया, जिसमें आप एक दिखा रहे हैं कि नेचर्स में किस तरह से नदी बह रही है और उसके पीछे प्लांट्स हैं और उसके पीछे माउंटेन्स हैं। दैट इज़ अ स्टेज, दिस इज़ अ पेंजिंग। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो मिला वो हम लोगों ने जब लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप जो हिल्स में जाके हमने फ़ोटोग्राफ्स खींची, वो पेंजिंग को ट्राई किया कि मैं इसे बनाने के लिए। पेंजिंग इज़ ए
एडवांस्ड आर्ट ऑफ बोनसाई, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स विद प्लांट्स एंड विद वाटरफॉल्स के साथ आप उसे क्रिएट कर सकते हो. सर व्हाट आर द बेसिक्स अबाउट बॉन्जाई? सी, अगर आपको बहुत शॉर्ट में बोनसाई का डिस्क्रिप्शन करना है, there are three elements. We have divided the bonsai into three different parts. One part is this soil, another part it is spot जिसमें आप बोनसाई को रखेंगे, and the third part is the plant. अब प्लांट्स को आप इन्हांस करने के लिए फिर अगर उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ दिस ट्रंक लाइन जिसमें आप वो फ्लो हो रहा है ट्रंक का, फिर उसके ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, एंड देन इट इज़ द रूट सिस्टम्स. अब इसको और आगे डिफाइन करने के लिए भाई आप कहते हैं कि आप जो से बोनसाई देख रहे हैं कि क्योंकि इसके शेप डिफरेंट्स हैं. वाई इट्स डिफरेंट? बिकॉज इट हैज़ अ कर्व्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स देयर. दैट ट्विस्ट एंड टर्न्स विल बी देयर विद द हेल्प ऑफ वायरिंग. Wiring is very necessary to give a proper shape to your bonsai because plants has a tendency to go formal upright, भागता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसको कंट्रोल करना है, उसकी शेप को कंट्रोल करना है. टू गिव अ प्रॉपर शेप एंड बेसिक्स यू नीड टू डू वायरिंग. वायरिंग इज़ वेरी थिंग. विदाउट वायरिंग यू कांट गिव हिम द शेप जो हम प्लांट्स में देख रहे हैं, जो आपके टर्न्स एंड कर्व्स हैं, वो डेट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ द गुड वायरिंग यू कैन डू इट. दैट्स ऑल. अदर उसके बाद वायरिंग से आप क्या करते हैं कि उसको एक ट्रंक को एक थिकनेस प्रोवाइड करते हैं. अगर उसे टर्न कर देंगे आफ्टर फ्यू टाइम्स के बाद, जब वो वायरिंग वहाँ से हटाएंगे तो उसमें जो फ्लो है, उसमें जो फूड सप्लाई है, उससे और जल्दी वो उसमें हील अप होता है, और जो उसकी थिन ब्रांचेस हैं दैट बिकेम थिकर्स, बड़ी होती हैं, और उसमें एक टर्न आ जाता है, एंड दैट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू दैट ब्रांच. और जो कई बार जो है शेप से आपकी ब्यूटी को और डिफाइन कर देते हैं. बोनसाई जो है इट्स एन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते. देयर इज़ अ नो शॉर्टकट फॉर द बोनसाई. आपको सीखना है उसके लिए तो यू हैव टू वर्क फॉर इट. उसके लिए आपको प्लांट लवर होना चाहिए, नेचर के साथ आपका अटैचमेंट होना चाहिए. तभी पेशेंस तो है ही है जी. देखिए आज आपने जो काम किया उसका रिजल्ट आपको नियर अबाउट कोई 2-2.5 साल बाद दिखाई देने लगेगा, तो उतना पेशेंस होना चाहिए उसके लिए. इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा ये पेंजिंग स्टाइल है वो थोड़ा इंस्टेंट वर्क है. कि भाई आप बोनसाई जो आज बना रहे हैं, अगर उसका रिज़ल्ट आपको 15 साल बाद या 8 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद दिखाई देने लगे, तो आप में वो पेशेंस अभी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा कि भाई आप कहोगे मैं आज इस काम को कर रहा हूँ और इसका पेशेंस मुझे 4 साल में तो इंतज़ार करना पड़ेगा. उसी के लिए उसको और जल्दी इन्हांस कराने के लिए हम लोगों ने पेंजिंग जो स्टाइल है वो डेवलप्ड हो रखी है.